तो आज आप लोग का जो प्रेस मीट को बुलाने का कारण है, हम लोगों का सारो डिमासा और संतोष होजाई का जो एक्सीडेंट लेके, जो घटना लेके, तो संतोष होजाई जो 24 रात का किडनैपिंग हो गया, उस दिन से हम 25 को हम लोग खबर मिला। वहाँ का लोकल MSC एमएनडो होजाई साहब से बातचीत करके हम लोग स्टडी किया। उसके बाद में पीछे पुलिस से भी, SP से भी बात करने का बाद में हम लोग छानबीन करा, हम लोग का सोर्स से भी और चीफ मिनिस्टर सर से भी और हर समाज का आदमी से भी हम लोग बातचीत करके 29 का हम लोग फिर मीटिंग करा। ऑल MSC फाउंडेशन डे भी था उस दिन रात में। हम लोग बातचीत करके जहाँ जहाँ हम लोग का सोर्स है, जहाँ जहाँ गाँव का आदमी है, तो सिविल सोसाइटी का आदमी है, उसका घर, उसका फैमिली से भी हम लोग मिला, कैसे हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग डिटेल्स लेके 29 को हम लोग खबर दिया। फिर 30 को डेड बॉडी मिला। उसका बाद में फिर हम लोग चीफ मिनिस्टर सर से भी बात करा और SP से तो हमेशा बात करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद में हम लोग जितना एक्स कैडर्स है उनको भी माईबंग में हम लोग 5 तारीख बुलाया, मीटिंग करा और दोबारा एक्सटेंड नहीं होने के लिए। और संतोष होजाई का वाइफ से भी हम लोग मिला कि कैसा हुआ नहीं हुआ, और इसको जो घटना हुआ उसको हम लोग ऐसा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि संतोष होजाई हम लोग का एक्स कैडर्स भी है और BJP के कार्यकर्ता भी है और अच्छा आदमी है। और कोई दूसरा जो भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग इंक्वायरी भी बैठाया और चीफ मिनिस्टर सर से भी हम लोग बातचीत करके वो भी पूरी कवरेट करता, जो घटना हुआ नहीं होना था और वो जो घटना किया उसको हम लोग ऐसे जाना नहीं देगा, क्योंकि आज का दिन में संतोष होजाई अच्छा खासा बिजनेस करके बैठा रहा, तो कल का दिन में भी कुछ भी हो सकता है। तो सिगरेट किलिंग ऐसा हो सकने से तो इसीलिए हम लोग दिमा हसाओ का जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स बॉडी, उन लोग भी आप लोग का साथ देते हैं, तो भी और भी इसमें साथ देना होगा, क्योंकि ये एक्स कैडर्स है बोल के खरा ना क्या सोच के खरा, वो जो खरा मीन जो कॉर्पोरेट है उसको तो हम लोग भी अभी तक तो हम लोग भी पकड़ने नहीं मिला, गवर्नमेंट का तरफ से भी और हम लोग का सोर्स का तरफ से भी। और जिस दिन मिलेगा उसका जो नियम में है, जो सजा में है, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमा हसाओ में ऐसा सिगरेट किलिंग अभी फर्स्ट टाइम नहीं है। हम लोग का DSTJ सरेंडर होने का बाद में भी DSTJ का कम से कम 15-16 जैसे हुआ है। अभी हुआ वो बात नहीं है, 2015 का पहले भी हुआ है और ऐसा घटना बहुत बार हुआ है। तो इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम से जो MOS किया 2012 अक्टूबर 8 तारीख में, उसमें भी क्लोज में जो था केस विड्रॉल का और कुछ कैडर्स का रिहेबिलिटेशन, वो अभी हो रहा है। कितना दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन MOS इम्प्लीमेंटेशन और केस विड्रॉल भी हुआ है और हम लोग का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए निकला है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा के लिए हम लोग भी निकला है। एक टाइम में वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा होगा, लेकिन अभी तो ऑर्गेनाइजेशन का काम तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग का MNDO सबका पार्टी का भी काम करता है और अपना बिजनेस भी संभालता है, तो इसीलिए बहुत दुख है। और उनका फैमिली जितना भी उनका बच्चा है, उनका हम लोग फुल इंश्योरेंस देता है कि उसको हम लोग साथ में देगा। और वही नहीं है हम लोग का जो अभी से खराब लाइन में कोई गलती खराब लाइन में नहीं, माने खराब लाइन में नहीं जाने वाला हम लोग जो अभी जो लोग बैठा है एक्स कैडर्स लोग, उसके लिए भी हम लोग ज्वाइंटली DST से हम लोग मीटिंग किया। करने का बाद में एक हम लोग का अभी बातचीत चल रहा है, हम लोग एक वेलफेयर सोसाइटी व एक कमेटी बना के हम लोग जितना भी हम लोग का एक्स कैडर है उन लोग का हम लोग
प्रोटेक्शन के लिए और गवर्नमेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि आज का दिन में संतोष हो जाए हुआ, कल का दिन में कौन होगा। और ऐसा मत कि ये शुभ साफ बैठ जाने से तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा, बाद में बहुत तकलीफ मिलेगा और हम लोग कैडर्स को भी हम लोग संभालना मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट का हम डिटेल्स बताया ये केस तो ये मैंने हम लोग का जो सिचुएशन, और चीफ मिनिस्टर सर को विश्वास है असम गवर्नमेंट को ज़रूर ये जो घटना किया उसको सजा दिलाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये घटना जरूर हम लोग का मैंने सजा दिलाने चाहेगा और हम लोग भी इसको चुपचाप नहीं बैठेगा। जो ऐसा किया उनको तो हम लोग भी चुपचाप नहीं बैठेगा, हम लोग जरूर इसको सजा दिलाने के लिए गवर्नमेंट का जो नियम है उसको हम लोग करके हम लोग सजा दिलाएंगे। बोले नहीं सकता ये डीएसपी इन्वॉल्व है बोल के, हाँ, लेकिन इन्वॉल्व अगर होता है तो सस्पेंशन तो छोड़ो, उसको सजा देना है, उनका फांसी देना है डायरेक्ट प्रूफ होने से, हाँ। लेकिन जो पब्लिक बैठाया इन्वॉल्वमेंट है नहीं है उनको तो इंक्वायरी हम लोग पूरा कर रहे हैं, हाँ। हम लोग का जो सरकार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि दूसरा लोग जो भी बोल सकता है लेकिन अमेंड हो जाए। और हम लोग का हमारा टीम 24 का हम लोग मालूम नहीं हुआ था, घर का आदमी भी फिर वापस आएगा बोल के हम लोग को शायद नहीं बोला होगा। 24 का बाद में 25 से हम लोग ये जो छानबीन शुरू किया, तब हम लोग का ये डेड बॉडी भी निकला है ना, क्योंकि ये इसमें हम लोग पीछे हटने वाला नहीं। शायद डीएसपी मोरंग साहब हो, शायद जो भी हो, इन्वॉल्वमेंट जो है वो निकलेगा इंक्वायरी में। लेकिन अभी हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता वो इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, ये किया वो किया। लेकिन वो तो जरूर जो किया वो लोग को तो हम लोग सजा दिलाने के लिए कोशिश करेगा, हम लोग ऐसा चुप नहीं बैठेगा। लेकिन ऐसा बात का बात संतुष्ट हो जाए नहीं, कुछ गलती किया, कोई डीएनए में इन्वॉल्व है और कोई खराब काम में करता वो उनसे अलग है, लेकिन संतोष हो जाए तो ऐसा कुछ करने वाला कोई चांसेस नहीं है। वो तो अपना फैमिली चलाने के लिए भी अच्छा खासा बिजनेस चला के बैठा है, पार्टी का काम भी करके बैठा है, तो ऐसा होने के लिए कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसा एक केस में ऐसे हम लोग होने नहीं देगा हम लोग। हाँ, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का बारे में तो आप लोग भी मालूम है, हम बोलने से भी नहीं बोलने से भी। लेकिन संतोष होता है जो किडनैपिंग हुआ उसमें पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा दूर तो नहीं है। जो माइबांग में जो कब का डेड बॉडी है नहीं है, लेकिन आदमी का ही है बोल के तो सभी मालूम हो गया। लेकिन उसी का हिसाब से तो हम लोग अभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग असम गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट करा, असम गवर्नमेंट भी करेगा बोलता। अभी जो लॉकडाउन में जो घटना हुआ वो तो हम लोग भी सोचने का बात है। उसमें हम लोग जरूर चीफ मिनिस्टर सर को हम मैंने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बातचीत हुआ है और डीजीपी मोहंतो साहब से भी बात किया है हम लोग, और लॉ एंड ऑर्डर जीपी सिंह से भी बात किया है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए बोलते तो हम लोग भी मानते हैं, और भी स्ट्रिक्ट करना है और भी ठीक होना है लॉ एंड ऑर्डर।